अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आमिर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो सरायकी आदना से केड़ी चक्की दा आटा खाने में, और वो इसी तरह से बोला जाता है कि कोई अगर खूबसूरत हो, कोई स्मार्ट हो और या कोई ज़हीन हो या कोई मोटा हो तो उससे पूछा जाता है भाई तू केड़ी चक्की दा आटा खाने। तो ये बेसिकली ये वही वाली चक्की है जिसका आटा मैं खाता हूँ, बचपन से खाता हूँ। मेरे वालिद साहब इसी चक्की का आटा खाते थे और हमारी नस्ल दर नस्ल जो है ना इसी चक्की से आटा जो है वो जा रहा है। बेसिकली ये जो चक्की है जिसका मैं आपको तारुफ कराने जा रहा हूँ, और हमारे साथ इस चक्की के जो मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन भुट्टा। मोहम्मद हुसैन भुट्टा। एक पिछला वीलॉग था मेरा हाजी मोहम्मद महबूब भुट्टा छोले वाले, ठीक है, जो चने आलू भी बेचते हैं, तो वो भी इसी इलाके के हैं, मोहल्ला चूड़ीगढ़ के हैं, और ये चक्की भी मोहल्ला चूड़ीगढ़ में है। अच्छा ये बताइए कि चक्की कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 60 साल हो गए हैं। 60 साल हो चुके हैं इस चक्की को, यानी आप पैदा नहीं हुए थे? नहीं, मैं पैदा, मेरे वालिद साहब ने इसका वो रखा था बुनियाद। अच्छा, संगे बुनियाद। आपके वालिद साहब का नाम क्या था? मलिक खुदा बख्श। मलिक खुदा बख्श भुट्टा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो चक्की है इसकी खास बात क्या है? ये असल में ये है पत्थर वाली चक्की। सही। ये हम पत्थर मंगवाते हैं इंडिया से। सही। हाँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। सही। इसकी ये है ना, एक तो इसमें आटा जब पीसते हैं तो इसकी एक तो रोटी नरम रहती है। सही सही। दूसरा फायदा ये है कि ये जो इसमें जो छान वगैरह भी शामिल होता है तो उससे ये है कि हाजमे में भी हाजमे जल्दी हो जाता है। सही। शुगर के मरीजों के लिए, दिल के और ये जिगर के लिए ये आटा बहुत मुफीद है, क्योंकि एक किस्म का फाइबर आटा हो जाता है। सही सही। हजम जल्दी हो जाता है। हजम जल्दी हो हाँ, जाता है। फिर है भी ठंडा, इतना गर्म भी नहीं होता है। सही सही सही। हाँ, इसमें मतलब है कि वो जो गंदम की ग़िज़ा है ना वो इसमें वो ख़त्म नहीं होती, ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। इसके जो विटामिन्स हैं हाँ वो ज़ाया नहीं होते। वो पेट की मतलब पेट भी सही रहता है, हाथ में बेहतरीन फिट रहता है, बंदा फिट रहता है, मतलब मोटापा भी नहीं चढ़ता इससे। मोटापा भी नहीं चढ़ता। हाँ। सही सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शुरू से एक ही चक्की है, आपका मतलब आपने कारोबार क्यों नहीं बढ़ाया कि फ्लोर मिल लगा लेते और जनाब इस तरह कर लेते? क्या फ्लोर मिल में तो फिर वो दूसरी चीज आ जाती है ना। वो अच्छा। तो आटा मुख्तलिफ वाइट हो जाता है ना। सही 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 सही। हाँ, वो उसका तो वो इसमें वो सही नहीं रहता है उसमें। वो तो आटी मतलब वो खुश्क हो जाती है उसकी रोटी, तो इसकी रोटी ज़रा नरम रहती है। हाँ, फिर सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया ना कि ये इससे बंदा खाए ना, इससे एक तो हजम जल्दी हो जाती है और बीमारियां जो पेट की हैं वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि कब्ज भी नहीं होती। कब्ज भी नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि इसका प्रोसेस क्या है कि यहाँ से मतलब पहले क्या किया जाता है और फिर क्या किया जाता है? हम मतलब गंदम खरीदते हैं। सही। फिर उसको साफ करते हैं। सही। साफ करके फिर मैं इसमें जो है ना वो पत्थर वाली में अंदर जो पिसाई करते हैं। हाँ, बस यही प्रोसेस है, बाकी इतना लंबा चौड़ा तो है नहीं। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो है नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कहाँ से लोग आते हैं अपनी गंदम लेकर यहाँ पर पिसवाने के लिए? ये तकरीबन पूरे मुल्तान से ही आते हैं। पूरे मुल्तान से, दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ। नाज़रीन 60 साल पुराना कदीमी चक्की, ये कदीमी चक्की है और इसे चूड़ीगढ़ आटे वाली चक्की बोलते हैं। एड्रेस वही है, आप चाह जम्मू वाले से बिहाड़ी रोड पर। वैसे इसका नाम है अलमदीना भुट्टा आटा चक्की। अलमदीना भुट्टा आटा चक्की। हाँ। बिल्कुल, मैं मोहल्ला चूड़ीगढ़ अलमदीना चक्की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने इस चक्की का आटा खाना हो और सेहत बनानी हो तो आप जरूर यहाँ पर आइएगा। अच्छा मुझे एक और दूसरी ये बात बताइए कि मतलब आप पैसे कितने लेते हैं पर मन, और इसकी क्या तरीकेकार है? थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे। ये जरा महंगा पड़ता है इसकी वो जो है प्रोडक्शन। इसकी पिसाई महंगी पड़ती है? महंगी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि एक तो ये टाइम ज्यादा लेती है। हाँ, फिर वो टाइम के अलावा फिर वो बिजली का खर्च भी ज्यादा है। अच्छा नाज़रीन आपको ये बताना चलूं कि जब कम चक्कर वाली जो मशीन होगी या जो पत्थर वाली मशीन होगी, चक्की होगी, उससे ये है कि आप जब गंदम आटे के प्रोसेस में जाता है तो उसकी जो तमाम ग़िज़ाइयत होती है वो महफूज रहती है। वो ग़िज़ाइयत जो है उसे नरम आटा भी जो है गूंदा जाता है, रोटी भी नरम होती है और वो जो ग़िज़ाइयत आपके जिस्म को लगती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मन गंदम अगर हो
और आपकी इस पत्थर वाली चक्की पे पिसवाया जाए तो उसमें आटा बाकी कितना निकलेगा? अगर 1 मन गंदम हो, अगर साफ हो, फिर तो इसमें 2 किलो काट जाती है। 2 किलो काट और जाती है। इसमें खर्चा आएगा 400। 400 रुपये अगर खर्चा गंदम आएगा। साफ करनी हो, फिर इसका मतलब है कि वो 480 रुपये पर मन कास्ट आती है। सही तो सही 3.5 किलो काट हो जाती है। 3.5 किलो काट हो जाती है। हाँ। यानी जब आप सफाई करवाएंगे तो कम हो फिर जाता है। इसकी 3.5 किलो जो है वो कम हो जाता है। हाँ जी। 1 मन में से जो आटा है मिसाल के तौर पे आपको वो 3.5 किलो कम मिलता है। अगर आप सिर्फ इसकी पिसवाई कराएंगे, अगर इसको साफ करवाएंगे, गंदम को साफ करवाएंगे, सफाई करवाएंगे, तब 1 मन में से 3.5 किलो कम आटा मिलेगा। अगर साफ सुथरी आप गंदम देते हैं तब 2 किलो जो है वो आटा इसमें कम होगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इतना अरसा हो गया आपको यहाँ पे, ये बिल्डिंग पहले ऐसी ही थी, किस तरह की थी? नहीं, इसमें रद्द-बदल होता रहता है। रद्द-बदल होता रहता है। ये जो मेरे देखने की बात है, बचपन में तो ये कच्ची सी बिल्डिंग थी और ये पत्थर वाली चक्की थी। वक्त के साथ साथ जो है ना इसमें अच्छा, ये इंडिया से जो आप डायरेक्ट मंगवाते हैं तो ये आप 6 महीने बाद मंगवाते हैं, साल बाद मंगवाते हैं? एक पत्थर जो है वो कितना अरसा चल जाता है? ये होते हैं 2 इकट्ठे पत्थर, तकरीबन ये 4-5 साल चल जाता है। 4-5 साल चल जाता है। ये हम मतलब हमें मिलते हैं लाहौर से। लाहौर से? हाँ, लाहौर वाले को उनकी है, इंडिया से कोई है उनकी मतलब है। अच्छा, ये इंडिया से इंपोर्ट करते हैं? हाँ। लाहौर वाले जो आप लाहौर से लाते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चले जी, मोहम्मद हुसैन भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसका दिखाने का मकसद ये है कि अब भी जो है पत्थर वाली चक्कियाँ मौजूद हैं। आप लाहौर चले जाए, आप इस्लामाबाद चले जाए, आप कराची चले जाए, तो वहाँ पर आपको ये पत्थर वाली चक्कियाँ नहीं मिलेगी। जो बुजुर्ग हैं वो समझते हैं, वो कहते हैं कि यार वो पत्थर वाली चक्की का अगर आप आटा खाएं तो वो बहुत नरम भी होता है और उसमें ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है। और अक्सर तिब के हजरात, डॉक्टर हजरात भी यही बोलते हैं कि अगर जो है आप मतलब है कि इसको कम चक्कर वाली जितनी भी आप पिसवा लें, चाहे वो हर्ब्स होते हैं, चाहे वो आटा गंदम का आटा हो, जौ का आटा हो, बाजरे का आटा हो, अगर वो कम चक्कर पे पिसा हुआ होगा तो उसके अंदर ग़िज़ाइयत मौजूद होगी। चले जी, मैं तो ही चक्की का आटा खाना, तुसा केड़ी चक्की का आटा खाने में जरूर दसाए। आमिर मलिक को देवो इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे सो, कमेंट भी जरूर करे सो। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।